तुम मेरी मोहब्बत हो, सिर्फ तुम। कहानी को इस चैनल पर अपलोड करने की वजह से कुछ दिक्कत आ गई थी जो अब जाकर सही हुई है, इसलिए इस चैनल पर मैं उस कहानी को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। वो कहानी जब प्रलय वाली स्टोरी ख़त्म हो जाएगी तो उसी चैनल पर मैं कंटिन्यू करूँगी, अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो। तब तक आप लोग इस कहानी का आनंद उठाइए। आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी, मुझे उम्मीद है। आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अंतरा ने डरते डरते दवा वाला गिलास उसके आगे किया। उसने गिलास पर जोर से हाथ मारा तो गिलास चूर चूर हो गया और वो गुस्से से बोला, मैंने जब एक बार कह दिया कि मुझे दवा नहीं लेनी तो नहीं लेनी, तुम चली जाओ यहाँ से। उसने अंतरा को धक्का दे दिया। वो उसी ग्लास के टुकड़ों पर गिरने वाली थी कि अंगद ने उसकी बाह पकड़कर खींच ली। वो अब उसकी गोद में बैठी थी। अब उतरना नहीं है क्या, या मेरी टांगें भी तोड़ने का इरादा है? अंगद बोला। अंतरा एक झटके से उसकी गोद से उतर गई। देखिए मिस्टर अंगद, आप दवा ले लीजिए, ऐसे आपकी पीठ कैसे ठीक होगी? अगर ठीक नहीं होंगे तो मुझसे पीछा कैसे छुड़ाएंगे? अंतरा बोली। उसकी बात मानकर अंगद ने दवा ले ली। ये एसीपी अंगद रायज़ादा है। 2 महीने पहले किसी गैंगस्टर ने इन पर हमला कर दिया। इसने अकेले 10 लोगों का मुकाबला किया, पर इस बीच एक बच्ची खेलती हुई वहां आ गई। गुंडे ने बच्ची को पकड़ लिया और बोला, एसीपी बहुत उछल रहा है, अब अगर और उछला तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। उसके बाद अंगद ने उन्हें मारना छोड़ दिया और बेहोश होने तक पीटता रहा। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में था। अब वो लगभग ठीक है, बस अभी उसकी हिली हुई डिस्क सेट नहीं हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि 1 महीने में ठीक हो जाएगा। उसकी फैमिली में दादाजी और एक भाई हैं जो नेवी में है, जो आजकल मंगलौर में रहते हैं। यहाँ उसका एक नौकर लखन और ये केयर टेकर अंतरा है, जो अपनी बीमारी की वजह से वो चिड़चिड़ा हो गया है। अंतरा को उसने हॉस्पिटल के थ्रू रखा था। असल में अंतरा का MBBS सेकेंड ईयर था। ये अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी। अब तक वो जैसे तैसे छोटी मोटी नौकरियों की कमाई से और स्कॉलरशिप से पढ़ाई का खर्च निकाल रही थी, पर अब किताबों और हॉस्टल का खर्चा ज़्यादा है तो इसे अपने रहने और खाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। 1 महीने की छुट्टियां थी। हॉस्पिटल की हेड नर्स ने किसी को इस जॉब के लिए ढूंढ रही थी कि इसने सुन लिया। पैसे अच्छे थे तो ये जॉब इसने कर ली, पर अंगद किसी ऐसी औरत को काम पर लगाना चाहता था जिसे मरीज संभालने का अनुभव हो, जिसकी उम्र 30 से ऊपर हो। तो अंतरा ने अपने बाल कहीं कहीं से सफ़ेद कर लिए और कपड़े भी हेड नर्स के ले लिए ताकि वो 45 की थी। सो अब ये भी 35-40 की लगती थी। जॉब मिल गई, वो इसे खोना नहीं चाहती थी। अंगद छोड़ा चिड़चिड़ा ज़रूर था पर बदतमीज़ नहीं था, इसलिए वो उसकी हर डांट सुन लेती थी। ओबराय मेंशन। समर इधर आओ। समर कॉलेज से आया। वो अपने कमरे में जा रहा था कि राहुल की आवाज़ सुनकर वो वहीं रुक गया। वो मन में सोचने लगा, आज तो फंस गए। हाँ जी बड़े पापा। अरे आज आप घर पर ही हैं, मैंने तो देखा ही नहीं, समर ने स्टाइल से कहा। देखा नहीं? आंखें मेरी कमज़ोर हुई है और दिखना तुझे बंद हो गया। तेरे कॉलेज से फ़ोन आया, आज क्या कांड कर दिया? राहुल बोला। आज मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं। अरे हाँ, वो चलते वक्त किसी से टकरा गया था बस, और तो कुछ नहीं, समर याद करते हुए बोला। चल ठीक है, जा कपड़े बदल कर आज चेस खेलें। राहुल ने यूं ही अंधेरे में तीर चलाया था कि देखो समर बताता है, पर उन्हें पता नहीं कि समर भी उनका पोता है, उनकी रग रग जानता है। समर अपने कमरे में गया। वो कपड़े बदल कर सीधा किचन में गया, फिर राहुल के कमरे में गया, फिर पीछे गार्डन में, फिर राहुल के पास आ गया और बोला, बड़े पापा मम्मी कहाँ हैं? मैं हर जगह देख आया हूँ पर वो कहीं नहीं मिली। समर बोला। इसका मतलब तुझे मेरी नहीं तेरी मम्मी की ज़्यादा परवाह है। मैं आया तो हूँ तेरे लिए और तू उसे ढूंढ रहा है। राहुल ने अपने ही स्टाइल में अपनी चिन को अपने हाथ पर टिका कर कहा। बेशक उसकी उम्र 60 से ऊपर थी, पर वो आज भी 40 के करीब लगता था। आज भी उसकी अकड़ और पीठ पहले सीधी थी। फ़र्क सिर्फ ये था कि अब पापा से बड़ा पापा हो गया था। उसके हैंडसमनेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। आज भी जब ये विक्रम के साथ निकलता तो लोग इन्हें भाई ही समझते और अक्सर समर के फ्रेंड इसे समर का पापा समझ लेते थे। ये तो इसने सबको बताया तो सबको पता चला कि ये उसके दादाजी हैं। नहीं बड़े पापा, वो बात नहीं है, वो इस वक्त घर पर होती है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ, समर बोला।
समर विक्रम और जूही का बेटा था, पर इसकी शक्ल विक्रम जैसी थी। पर राहुल और विक्रम सिया का दिल रखने को उसे कहते थे कि इसकी शक्ल उससे मिलती है। उसकी आंखें भी विक्रम की आंखों की तरह नीली थी। ये राहुल और विक्रम की ही तरह हैंडसम था। उसने इसी साल कॉलेज में एडमिशन लिया था। उसका आज फैशन शो है, वो लेट आएगी, राहुल बोला। फिर वो चेस की तरफ देखने लगा। बड़े पापा, हम भी चलें, वहाँ मम्मा बहुत खुश होंगी, सरप्राइज दे चलकर। खोते, तेरे साथ टाइम स्पेंड करने को मैं राज को अपनी कंपनी संभालने को बोल कर आया हूँ, और तू जब से आया है मम्मा की रट लगाए हुए है। तू ना बचपन से ही ऐसा है। मेरी परवाह तो मेरी माँ ही करती थी। मेरी ड्रेस से लेकर शूज़ तक की मैचिंग करके देती थी। आज माही होती तो तेरे साथ कॉलेज जाती। राहुल दीवार पर टंगी माही की तस्वीर को देखकर बोला। पापा सॉरी, मैंने तो इसलिए कहा था क्योंकि आप मम्मा को मिस कर रहे होंगे, है ना। पापा से आप दोनों के बड़े किस्से सुने हैं मैंने। चलो बड़े पापा, फिर से आपकी लव स्टोरी सुनी जाए, सुनाओगे, समर बोला। राहुल उसे अपनी कहानी सुनाने लगा। जब मेरी और सिया की सगाई हुई तो मैं दोनों दादी पोता राहुल सिया की लव स्टोरी में खो गए, एक सुनाने में और एक सुनने में। अंगद का घर। अंतरा सुबह जल्दी तैयार होकर सड़क पर आ गई। यहाँ से इसे अंगद का ड्राइवर ले जाता था। उसने इन्हें बताया था कि वो सामने कॉलोनी से आती है, जबकि ये रोज़ सुबह हेड नर्स के घर जो कॉलोनी में ही था जाती, कपड़े बदलती, मेकअप करती और सड़क पर आ जाती। फिर शाम को भी नर्स के घर ही आ जाती। आज जब वो आई तो डाइनिंग रूम में अंगद फिर से खाना नहीं खा रहा था। लखन बेचारा मिन्नतें कर रहा था। अंतरा को देखकर उसे थोड़ा सुकून मिला। वो बोला, दीदी अब आप इनको संभालो, ये मेरी बात नहीं मानते, खाना नहीं खा रहे हैं। क्या बात है मिस्टर अंगद, आपको जल्दी ठीक होना है ना, तो चलिए अच्छे बच्चे की तरह खाना खाइए। अंतरा बोली। खा लूँगा, पर मैंने रोज़ रोज़ खिचड़ी नहीं खानी। इससे कहो कुछ और बना कर दे, ये खिचड़ी बिल्कुल ही स्वाद नहीं है इसमें, अंगद बोला। लखन, इसे तड़का लगा कर लाओ। अच्छा छोड़ो, मैं खुद लगा कर लाती हूँ। चला तुझे भी सिखा दूँ। वैसे तो वो इन दोनों से छोटी थी, पर वो अपने कैरेक्टर में रहने के लिए अनाथ आश्रम की एक आंटी की नकल करती थी। लखन उसके साथ किचन में चला गया। अंगद डाइनिंग टेबल पर बैठा किचन की तरफ देख रहा था। ओपन किचन के कारण उसे सारा कुछ दिखाई दे रहा था। अंतरा एक शेफ की तरह जल्दी जल्दी प्याज काट रही थी। कुछ देर बाद वो खिचड़ी लेकर आ गई। उसकी खुशबू से ही अंगद का खाने का दिल कर रहा था। अंगद 2 प्लेट भरकर खिचड़ी खा गया। उसने लखन से कहा, देखा ऐसे बनाया करो। अंतरा को खुशी हुई। चलो इसे कुछ तो पसंद आया। अंगद लखन से बोला, देखो इससे कुछ सीख लो, ये भी तो खिचड़ी है। अंतरा, आज से खाना भी तुम बनाना, मैं तुम्हें इसके लिए 5,000 अलग से दूंगा। अंतरा मुस्कुरा दी। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, सो वो मान गई। उसे केयर टेकर के रूप में 20,000 मिल रहे थे। थोड़ी सी और मेहनत करने से उसे 5,000 और मिलते हैं तो बहुत अच्छा। उसने कहा, ठीक है मिस्टर अंगद, आप कहते हैं तो मैं कर लूँगी, लेकिन लखन बुरा तो नहीं मानेगा। वो क्यों बुरा मानेगा, मैं कौन सा उसके पैसे काट रहा हूँ, अंगद बोला। लखन ने भी मुस्कुराकर हाँ कर दी थी। खाना खाकर अंतरा अंगद की व्हील चेयर को लेकर लिविंग रूम की तरफ आ रही थी कि तभी डोरबेल बजी। लखन ने दरवाज़ा खोला तो ऋषि और सचिन आए थे। भैया कैसे हो, मम्मी ने भेजा है, कह रही थी कि भैया के पास जाकर आना, कॉलेज जा रहे थे, सोचा कि आपसे मिलते चले। आज हमारा पहला पीरियड फ्री है। उसने अंगद को हक किया और अंतरा को नमस्ते बुलाई। तुम्हारे कॉलेज भी अजीब हैं, तुम्हें इतनी छूट दे रखी है। हमें तो पीरियड फ्री हो या ना हो कॉलेज जाना ही पड़ता था, अंगद बोला। वो क्या है ना भैया, आपको कॉलेज छोड़े कई साल हो गए, यहाँ तो रोज़ भी कुछ ना कुछ बदल जाता है, सचिन बोला। आज वो तुम्हारा तीसरा बंदर कहाँ है, वो नहीं आया, अंगद ने पूछा। ये तीनों हमेशा साथ रहते थे, इसलिए अंगद ने इनका नाम गांधी जी के 3 बंदर रखा था। भैया विशाल तो अपने पापा के साथ कहीं गया है, ऋषि बोला। अंतरा ने फ्रूट काट कर उनके आगे रखे। सचिन बोला, थैंक यू आंटी जी, इसकी ज़रूरत नहीं थी। फिर वो दोनों काफ़ी देर तक यूं ही बातें करते रहे। अंतरा उनसे पहले मिल चुकी थी, इसलिए उनके बारे में थोड़ा बहुत जानती थी। भैया पता है, जिसने आप पर हमला किया था ना, उसे विक्रम अंकल ने पकड़ भी लिया। अंकल के होते हुए कोई बच नहीं सकता, सचिन बोला। तुझे नहीं बता, आधा गैंग तो भैया ने हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, बाकी को ऊपर पहुंचा दिया। अगर भैया और अंकल एक हो जाएं तो ये जड़ से ख़त्म हो जाए।
ऋषि को लगा कि कहीं भैया अंकल की तारीफ से नाराज ना हो जाए, इसलिए उनकी भी तारीफ कर दिया। हाँ, विक्रम सर का कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हें पता है, विक्रम से ज़्यादा तो उसके पापा राहुल ओबराय का दबका है। वो आज भी किसी भी कंप्यूटर पर अपने कंप्यूटर से काबू कर सकते हैं। एक बार उनसे मिला था, सच में लगता ही नहीं कि इतनी उम्र के होंगे, अंगद बोला। अंकल, सच में उन्हें दादाजी कहने में भी शर्म महसूस होती है। वो इतने फिट जो हैं, वो हर चीज़ में हमें हरा देते हैं, ऋषि बोला। अच्छा चलो, तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो गया है, जाओ, लेट ना होना, मासी को बता देना मैं ठीक हूँ, अंगद बोला। उनके जाने के बाद अंतरा, जो बैठी इनकी बातें सुन रही थी, वो बोली, सर ये विक्रम और राहुल कौन है? वो कब से सोच रही थी कि ये कौन लोग हैं जिनकी तारीफ खुद अंगद भी कर रहा है। तुमने शहर के मशहूर ओबराय खानदान के बारे में सुना है? अंगद ने पूछा। हाँ, वही जो सबसे अमीर है। हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। राहुल ओबराय देश का मशहूर हैकर है। कोई भी लॉक या कोड वो आसानी से खोल सकते हैं। वो मशहूर बिजनेसमैन के साथ ही सीक्रेट एजेंट रह चुके हैं। विक्रम ओबराय उनका बेटा है और वो भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलकर सीक्रेट एजेंट बना है, पर अपनी वाइफ और बेटी के मरने के बाद से फिर ये काम करने लगा, अंगद ने बताया। उनकी कोई बेटी भी थी? मैंने तो सुना है कि उनका एक बेटा ही है, अंतरा ने और जानने के लिए पूछा। हाँ, एक बेटा तो है, एक बेटी भी थी। ये ऋषि और सचिन आए थे ना, इनकी हम उम्र थी। कहते हैं कि विक्रम ने किसी डॉन को पकड़वाया था। ये लोग कहीं घूमने गए थे तो उस डॉन के बेटे ने इन पर हमला कर दिया। उस हमले में इनकी वाइफ और बेटी मारी गई। विक्रम और उसका बेटा बच गया। उसके बाद विक्रम ने इस फील्ड को फिर से ज्वाइन कर लिया। उस डॉन के बेटे को तो सबक सिखा दिया। अब इसी काम में लगे रहते हैं, अंगद बोला। अंतरा विक्रम के बारे में ये सब सुनकर हैरान हो गई। उसने पूछा, लेकिन इंटरनेट पर तो इस सब की जानकारी नहीं है। उसमें तो उन्हें मशहूर बिजनेसमैन बताया है। हाँ, ये बिजनेसमैन ही है। अब इंटरनेट पर ये थोड़े लिखेंगे कि ये सीक्रेट एजेंट है। फिर कैसा सीक्रेट? आपने कभी पढ़ाई नहीं की? वैसे भी आम लोगों को ये बातें कहाँ समझ में आती है। अंगद की बात सुनकर वो चुप हो गई। अंगद को लगा कि मैंने कुछ गलत कह दिया, तो वो बोला, वैसे आपकी उम्र कितनी है? जी 35 साल, अंतरा ने डरते हुए कहा। हाँ, मैंने रिज्यूम में पढ़ा था। जहाँ तक मुझे याद है आपकी शादी नहीं हुई। क्यों हुई नहीं? किया कि नहीं? ऐसा मत सोचना कि मुझे कोई आप में इंटरेस्ट है। बेशक आप सुंदर हैं, लेकिन मेरे टाइप की नहीं, और मुझसे 8 साल बड़ी हैं। मैं तो यूं ही टाइम पास के लिए पूछ रहा था, अंगद बोला। जी मैंने नहीं की। कोई आप जैसा हैंडसम मिला ही नहीं। आप अगर पहले मिल जाते तो कर लेती। अंतरा को पता था इसे खुद पर बहुत नाज है, इसलिए वो बोली, हाँ ये आपने ठीक कहा। मेरे जैसा हैंडसम तुम्हें कोई मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं तो तुमसे 8 साल बाद पैदा हुआ। वैसे तुमने कभी विक्रम और राहुल सर को नहीं देखा? बेशक उनकी उम्र ज़्यादा है, पर आज भी वो मेरे मुकाबले में हैं। पर कुंवारों में मैं ही सबसे हैंडसम हूँ। वैसे एक बात तो है, चॉइस तुम्हारी अच्छी है, पर किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। शायद हम किस्मत ख़राब नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ रहने का मौका मिला। तुम इन लम्हों को याद रख सकती हो। उसने अपनी सेखी बघारी। अंतरा को भी मज़ा आ रहा था। वो मुंह बनाकर बोली, हाँ ये तो है ही। शाम को वो रोज़ की तरह उसे थेरेपी कराने ले गई। रोज़ की तरह वहाँ लड़कियों की भीड़ थी। बेशक वो व्हील चेयर पर था, पर फिर भी उसका ऑरा अलग ही था। लड़कियाँ उसकी तरफ खींची चली आती थी। जब वो एक्सरसाइज कर रहा होता तो लड़कियाँ अंतरा से उसके बारे में पूछती। शुरू से 1-2 दिन तो अंतरा को अजीब लगा, फिर उसे आदत हो गई। अब ये साफ कह देती है कि मेरे पास इसका नंबर ही नहीं है। कुछ एक्सरसाइज तो वो खुद ही कर लेता था, पर कुछ के लिए उसे अंतरा की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि वो अभी खुद से खड़ा नहीं हो सकता था। अंतरा उसकी पीठ को सहारा देकर उसे खड़ा करती थी, फिर उसकी एक्सरसाइज में भी हेल्प करती थी। फिर छुट्टी करने से पहले वो उसकी मालिश करती थी। वो मालिश करवाते वक्त कमीज खोल देता था। शुरू में अंतरा को शर्म आती थी। अब 10 दिन हो गए थे, अब तो उसे इसकी भी आदत हो गई थी। अंगद ने अपनी बॉडी को बहुत मेंटेन करके रखा हुआ था। उसके 6 पैक एक एक गिने जा सकते थे। एक कुंवारी लड़की के लिए ये सब देखकर दिल पर काबू रखना मुश्किल था, पर उसने डॉक्टर बनना था, सो उसे इसके लिए खुद को तैयार कर लिया था। 6 बजे उसे ड्राइवर छोड़ जाता था। वो हेड नर्स के घर आकर कपड़े बदल कर, मेकअप उतार कर वो अपने हॉस्टल आ जाती थी। उसके बाद पढ़ाई करती थी।
ओबराय मेंशन। समर किचन में सिया के साथ खड़ा था और मिन्नतें कर रहा था। मम्मा प्लीज़ बड़े पापा को कह दो ना, ये कभी भी मुझे अपने दोस्तों के साथ जाने नहीं देते। मैं कभी किसी भी स्कूल ट्रिप में भी नहीं गया। ये आखिरी साल है, अब तो जाने दो प्लीज़ मम्मा। देख, कुछ बातें हैं जो तेरे बड़े पापा कभी मानते नहीं हैं। जब से जूही की डेथ हुई और माही गुम हुई है, तब से इनके अंदर घूमने जाने को लेकर डर बैठ गया है। उस दिन इन्होंने खुद ही तुम सब के लिए सरप्राइज ट्रिप प्लान किया था, क्योंकि विक्रम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था, तब इन्होंने ये प्लान किया था। पर जब से वो सब हुआ तब से इनका दिल डर गया। ये किसी बात से नहीं डरते, पर ट्रिप का नाम सुनते ही घबराते हैं। मैं उन्हें कैसे कह सकती हूँ, सिया बोली। सिया अभी भी उतनी ही सुंदर थी। क्यों भाई, ये दादी पोता क्या खिचड़ी पका रहे हो? अरे यार, कहीं बुढ़ापे में मेरी पत्नी को तो नहीं भगा के ले जाने का प्रोग्राम बना रहे हो? राहुल अंदर आता हुआ बोला। बड़े पापा भगा कर ले भी जाता, पर यह आपको छोड़ने को ही तैयार नहीं है, समर ने हंसते हुए कहा। हाँ, मुझसा हैंडसम इसे कहाँ मिलेगा? राहुल ने जाकर सिया को पीछे से गले लगाते हुए कहा। सिया ने राहुल को पीछे हटाते हुए कहा, बूढ़े हो गए हो पर अभी तक अक्ल नहीं। बच्चे के सामने तो शर्म किया करो। बूढ़ा होगा तेरा भाई, मैं क्यों बूढ़ा हूँ? और अपनी वाइफ को पकड़ा है, किसी और की वाइफ को थोड़े पकड़ा है जो शर्म करूँ, है ना समर? हाँ मम्मा, बड़े पापा ठीक कह रहे हैं, इन्हें बूढ़ा मत कहना। ये कभी बूढ़े नहीं हो सकते, ये हमेशा ही जवान रहेंगे। और गले लगाने से क्या होता है? आप तो नई दुल्हन की तरह शर्मा रहे हो। आप दोनों के प्यार के चर्चे हीर रांझा से भी ज़्यादा मशहूर हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, आपको इतना प्यार करने वाले पति मिले हैं, समर बोला। असल में समर, तुझे इसका पता नहीं है, ये खुशी ऐसे होती है। अगर नाराज़ होती तो इसके सामने खड़े रहना मुश्किल होता, राहुल बोला। अच्छा चलो हटो जाओ, मैंने कब गुस्सा दिखाया? जब देखो तब उल्टा सीधा बोलते रहते हो, सिया पकौड़े प्लेट में रखते हुए बोली। अरे सिया, इतने नौकर हैं घर में, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? यूं ही हाथ जल गया तो? राहुल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। समर गर्म पकौड़ा उठाकर फूंक मारकर खाने लगा। इसके लिए बना रही हूँ, इसे औरों के हाथ के बने पकौड़े पसंद जो नहीं आते, सिया बोले। देखो समर, इतना ही शौक है पकौड़े खाने का तो शादी करो, अपनी बीवी से बनवाओ, मेरी बीवी को परेशान ना किया करो। वो जॉन कहाँ है? राहुल हमेशा की तरह स्टाइल से कहा। जॉन बेचारा दरवाजे के पास खड़ा था। वो बोला, वो सर, मैंने तो मना किया था, सेब भी बाहर खड़े हैं, मैडम ने सबको बाहर निकाल दिया। समर ने सिया को गले लगा लिया और बोला, ये तो मेरी प्यारी मम्मा है, इन्हीं के हाथ के खाऊंगा। ये हम दोनों की आपस की बात है, आप बीच में ना आए। सिया, तुम भी बदल गई हो अब। शर्म कहाँ गई तेरी? मैं गले लगा लूँ तो क्या क्या नहीं कहती, अब तुम भी शर्म करो, राहुल मजाक करता हुआ बोला। अजी चाहिए, ये तो मेरा लाडला है, इसे तो गले लगाऊंगी ही, सिया ने हंसते हुए कहा। राहुल उन्हें जाने दो का इशारा करके वहाँ से जाने लगा तो समर धीरे से सिया के कान में बोला, मम्मा ट्रिप। चल समर, पकौड़े ले जाकर टेबल पर रख। उसने समर को राहुल के पीछे जाने का इशारा किया। वो फटाफट प्लेट उठाकर चल दिया। राहुल, एक बात कहनी थी तुमसे, वो मुझे काम के सिलसिले में गोवा जाना है। 2-3 दिन लगेंगे। मैं सोचती हूँ समर को भी साथ ले जाऊँ। मैं अकेले कहाँ इतनी दूर जाऊँगी? राहुल जब पकौड़े खाने लग गया तो सिया ने पूछा। नहीं, तुम नहीं जाओगी, सफ़र में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, इस समर को अकेले ही भेज दो, ये तेरा काम कर आएगा, राहुल बोला। लेकिन पापा मैं कैसे? समर ने आनाकानी की। नहीं जाना चाहता तो रहने दे, और दो इसे पकौड़े बना बना कर देखो तो कैसे 1 मिनट में जवाब दे दिया, राहुल बोला। नहीं मम्मा पापा, मैं जाऊंगा। अच्छा मैं कपड़े पैक कर लूँ, समर बोला। कब जाना है? राहुल ने पूछा। सुबह की फ़्लाइट है, समर बोला। अच्छा, दोस्तों के साथ ज़्यादा मस्ती नहीं करना और समुंदर के ज़्यादा अंदर मत जाना, कुछ बच्चे शरारती होते हैं, उनसे दूर रहना, राहुल बोला। तो सीढ़ियाँ चढ़ते समर का एक पैर ऊपर और एक नीचे सीढ़ी पर ही रह गया और सिया के हाथ में पकड़ा पकौड़ा मुँह के रास्ते में ही रुक गया। दोनों ने हैरानी से राहुल की तरफ देखा। राहुल, तुम्हें पता था कि इसने ट्रिप पर जाना है? सिया ने पूछा। सारा वर्ल्ड मुझे बाज के नाम से जानता है। जिस तरह आसमान में उड़ते हुए भी बाज मीलों दूर से एक एक हरकत भांप जाता है, इसी तरह मैं भी लोगों के चेहरे देखकर बता सकता हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं। मेरे किचन में आने से तुम दोनों का जो रंग बदला था, मैं तभी समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर जब मैं बाहर आने लगा तब तो तुमने कह ही दिया।
मम्मा ट्रिप, मुझे यकीन हो गया था कि यही बात होगी। और तेरी ये मम्मा, इसे मेरे साथ रहते इतने साल हो गए हैं, एक्टिंग इसे आज भी करनी नहीं आई। राहुल बोला। तो क्या आपने हाँ कह दी? आप मुझे ट्रिप पर जाने देंगे? हे मेरे प्यारे बड़े पापा, कहकर समर राहुल के गले लग गया। सिया उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। राहुल भी सिया को देखकर मुस्कुरा दिया। इधर अंतरा की छुट्टियां खत्म होने में 10 दिन रह गए थे। अंगद भी अब ठीक हो गया था, वो अपने आप खड़ा हो सकता था। पर जब अंतरा आसपास होती, जाने क्यों उसका दिल करता कि वो उससे सहारा लेकर उठे। उसे अंतरा के नाजुक हाथ और उसके बदन से आती खुशबू की आदत हो गई। उसने खुद को कई बार समझाया कि वो उससे उम्र में काफ़ी बड़ी है, पर दिल का क्या करे साहिब, जिस पर आ गया सो आ गया। उसे अंतरा की उम्र को छोड़कर उसकी हर बात पसंद थी। उसका खाना, उसकी मसाज, उसकी आवाज़, उसकी हंसी, वो हर पल उसकी तारीफ़ करता था। आज भी हमेशा की तरह वो पिछली सीट पर अंगद के साथ बैठी उसे हॉस्पिटल चेक कराने ले जा रही थी। अंगद ने उसकी बाह में बाह डाल रखी थी। अंतरा को भी अब आदत हो गई थी। अंतरा ने एक बार पूछ लिया था तो वो बोला, किसी गलतफहमी में मत रहना कि तुम मुझे पसंद आ गई हो इसलिए तुम्हें पकड़ कर बैठता हूँ। मैं तो इसलिए पकड़ता हूँ कि अगर झटका लग जाए तो तुम मुझे संभाल सको, ताकि तुम पर गैर जिम्मेदार होने का इल्ज़ाम ना लगे। अब अंतरा खुद उसे पकड़ कर बैठती कि कहीं दोबारा ना झटका लग जाए। वो इसे जल्दी से ठीक करना चाहती थी ताकि वो छुट्टियों से पहले ठीक हो जाए और वो कॉलेज ज्वाइन कर सके। आप क्या सोच रही हो? अंगद ने उसे इस तरह बाहर देखते हुए कहा। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। अंगद आगे को गिरने वाला था कि अंतरा ने खुद उसके आगे आकर उसे अगली सीट से टकराने से बचा लिया, लेकिन वो खुद अंगद और सीट के बीच में फंस गई थी। उसकी बाहें अंगद को घेरे हुए थी। अंतरा के होठ अंगद के होठों को छू गए। अंगद की धड़कन तेज हो गई। उसके हाथ अनायास ही अंतरा की कमर पर चले गए और उसने उसे कस लिया। दोनों की सांसें एक दूसरे को छू रही थी। अंगद के कानों में वो गाना गूंजने लगा। मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें, मेरे रात और दिन महकने लगे हैं। कार जब पूरी तरह रुकी तब उसे याद आया, उसने एकदम से अंतरा को छोड़ दिया। वो ड्राइवर से कुछ कहता उससे पहले ही अंतरा गुस्से से बोली, कार चलानी नहीं आती क्या? इतनी मुश्किल से ये ठीक हुए हैं, अगर दोबारा इनकी डिस्क हिल जाती तो? तुम्हें पता भी है व्हील चेयर पर बैठना कितना मुश्किल है। अगर ऐसे ही कार चलानी है तो जाओ यहाँ से, तुम तो मेरे जाते ही इन्हें फिर बेड पर डाल दोगे। अंतरा गुस्से में बोलती चली गई और अंगद मंत्रमुग्ध सा उसकी तरफ देखे जा रहा था। सॉरी सिस्टर जी, अचानक आगे कुत्ता आ गया था, उसे बचाने के लिए ब्रेक लगानी पड़ी। सर ठीक है ना, उन्हें चोट तो नहीं आई? ड्राइवर नीचे उतरकर पिछले दरवाजे के पास आया। नहीं सब ठीक है, तुम देखो कि कुत्ता चला गया तो कार चलाओ। अंगद ने देखा था कि अंतरा की कुर्ती का अगला बटन खुल गया था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि ड्राइवर पीछे आए। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। तब उसने अंतरा को इशारा किया, पर अंतरा को समझ नहीं आई। उसने दोबारा अपने कॉलर को हाथ लगाकर इशारा किया, लेकिन उसे फिर भी समझ नहीं आई। वो घबरा गई कि पता नहीं ये कैसे गंदे गंदे इशारे कर रहा है। जब अंगद ने उसे देखा कि वो समझ नहीं रही तो वो उसके नज़दीक गया और उसका कॉलर पकड़कर उसका बटन बंद कर दिया। अंतरा को समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। उसकी नज़रें अंगद के चेहरे पर जम गई। उसके होठों पर उसकी लिपस्टिक लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हॉस्पिटल आने वाला था, अगर उन लोगों ने देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे, ये सोचकर ही उसकी जान निकली जा रही थी। फिर उसने भी अपने होठों पर उंगली लगाकर अंगद को इशारा किया। अंगद ने उसे घूर कर देखा कि ये क्या इशारे कर रही है। ड्राइवर भी हैरान हो रहा था कि आज इन दोनों को क्या हुआ है, दोनों ही गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं। अंगद मुंह फेर कर बैठ गया। तब अंतरा ने शीशा निकाल कर उसके आगे करते हुए कहा, आपके बाल खराब हो गए हैं, ठीक कर लो। वो साथ में अपने होठों पर उंगली लगाकर इशारा भी करे जा रही थी। अब अंगद को गुस्सा आने लगा कि ठीक है, गलती से किस हो गया, ये तो बड़ी अजीब है, और किसके लिए पीछे ही पड़ गई। फिर उसने शीशा देखा तो उसने अपने होठों पर लिपस्टिक लगी देखी। तब उसे सारी बात समझ आई। उसने टिश्यू पेपर लेकर अपने होठ साफ किए। उसने वो टिश्यू सामने सीट के बैक कवर की पॉकेट में रख दिया। हॉस्पिटल पहुंचकर ड्राइवर ने अंगद को पकड़कर नीचे उतार कर व्हील चेयर पर बिठाया। वैसे अब वो ठीक था, पर डॉक्टर ने अभी व्हील चेयर छोड़ने को कहा नहीं था। अंतरा उसे अंदर ले गई। डॉक्टर इसका खास दोस्त निखिल था।
ये हॉस्पिटल इसका अपना था, दोनों अच्छे दोस्त थे। एक केस के सिलसिले में ये मिले थे, तब से इनकी अच्छी दोस्ती हो गई। अंगद को आते देखकर निखिल बोला, आइए सरकार, अब कैसे हो? ये तो तू बता, मैं तो शुरू से ही ठीक हूँ, हैंडसम एंड ऑलवेज, अंगद बोला। अंतरा को हंसी आ गई। ये बंदा कभी अपनी तारीफ किए बिना हटता नहीं है, कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेता है अपनी सेखी बघाड़ने का। वैसे इस बार कुछ ज़्यादा ही फिट लग रहे हो, लगता है सिस्टर अंतरा ने काफ़ी ध्यान रखा है तुम्हारा। अब तुम बिल्कुल ठीक हो, अपने आप चल के दिखाओ। गुड। फिर अंतरा को देखकर बोला, ये तो ठीक हो गया। आप अब कहाँ जॉब करोगी? ऐसा करो, आप मेरे हॉस्पिटल में आ जाओ, मेरे साथ काम करना। नहीं, वो मेरी है, वो तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी, अंगद बोला। उसने देखा कि दोनों उसे अजीब नज़रों से देख रहे हैं तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बोला, मेरा मतलब है कि अभी ये मेरी केयर टेकर है, ये तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी। मैं कौन सा अभी कह रहा हूँ, मैं तेरा काम छोड़ने के बाद की बात कर रहा हूँ। अब तू ठीक जो हो गया है, अब तुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तू इसकी छुट्टी कर देगा, निखिल बोला। मैंने कब कहा कि मैं अपना काम होने पर इसे छोड़ रहा हूँ? ये मेरे साथ ही रहेगी सारी उम्र। अंगद को खुद पर पूरा भरोसा था, वो जानता था कि ये मुझ जैसे को जवाब नहीं देगी। अंतरा चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। वो बोलना चाहती थी पर वो नहीं चाहती थी कि अंगद की ईगो हर्ट हो, इसलिए वो चुप रही। वो मन में सोच रही थी, जब मैंने जाना है तो मैं चली जाऊंगी, ये दोनों बिना मतलब के ही आपस में झगड़ रहे हैं। भाई मेरी बात हो रही है, कोई मुझसे तो पूछो। अंगद ने उसकी तरफ देखा, वो उसे ही देख रही थी। अंगद ने हल्के से सिर पर मारा और मन ही मन कहा, ये कहाँ मुझे छोड़ पाएगी? एक पल को नज़र तो मुझसे परे करती नहीं, मुझे छोड़ना इसके लिए आसान थोड़े होगा। लेकिन इसे क्या पता मैंने इसके लिए क्या सोचा है, इसे पता लगा तो ये खुशी से मर ही जाएगी। निखिल ने सारी रिपोर्ट्स देखी और कहा, अब सब ठीक है, तुम अपने आप चल सकते हो, लेकिन कुछ दिन स्टिक ले लेना, मैं दे देता हूँ। व्हील चेयर छोड़ दो और अंतरा जी को भी छोड़ दो। बाकी सब ठीक है, लेकिन अंतरा के बारे में मैंने अभी कुछ सोच रखा है, इसकी चिंता तुम मत करो, अंगद अपने ही स्टाइल से बोला। अंतरा, ऐसा करिए, वो थेरेपी रूम से एक स्टिक ले आइए इनके लिए, निखिल ने अंतरा से कहा। फिर अंतरा के जाने के बाद वो अंगद से बोला, अंगद, कहीं तुम्हें इससे प्यार तो नहीं हो गया? देख, मैं मानता हूँ कि अगर हम कुत्ता बिल्ली भी पालें तो उससे भी प्यार हो जाता है, पर ये तो फिर भी इंसान है। पर मेरे दोस्त, एक दोस्त होने के नाते कह रहा हूँ, ये तो उससे 12-13 साल बड़ी है, आज तो चल जाएगा तो आशिकी में शादी कर लेगा, लेकिन कल को जब तुम 50 के होगे तो ये 72 की हो जाएगी। वो तुमसे कितनी बुढ़ी लगेगी ये सोचो, फिर ही कोई फैसला करना। तुमसे किसने कहा कि मैं इससे प्यार करता हूँ? मैं द ग्रेट एसीपी अंगद इससे प्यार कभी नहीं। मेरी पसंद तो करोड़ों में एक होगी, वो जब मिलेगी ना तब देखना, तुम देखते रह जाओगे, अंगद बोला। ओबराय मेंशन, सुबह सुबह घर में समर के जाने से सभी जाग रहे थे। तूने अपना स्विम सूट रख लिया? सुन, वहाँ पानी ऐसे ही कोई भी ना पी लेना, मैं फ़ोन कर दूंगा, होटल वाले जो पानी देंगे वही पीना, और हाँ, बाहर जाते वक्त भी उसे साथ रखना, समझे? राहुल समर से बोला। इतना बड़ा हो गया, अभी तक इतना भी नहीं पता? ये पकड़, ये अंडरवियर अंदर ही छोड़ आया था, वहाँ क्या एक ही पहन के घूमता? सिया उसे अंडरवियर पकड़ाते हुए बोली। मम्मा चिल करो, आजकल कुछ भी मिलना मुश्किल नहीं है, ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, एड्रेस बता दो वो पहुँचा देंगे, समर बोला। अब देख कैसे आवाज़ निकल रही है, पहले तो जान सूखी पड़ी थी। मम्मा प्लीज़ जाने दो, सिया ने छेड़ते हुए उसे गले से लगा लिया। राहुल समर को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था, सिया उसे बार बार गले लगा रही थी। अब जाने भी दो, ऐसे तो कभी मुझे गले नहीं लगाया जब मैं मिशन पर जाता था, मुझे पता होता ट्रिप पर जाने से ऐसा करोगी तो मैं हर दूसरे दिन ट्रिप पर जाता, राहुल ने अपने स्टाइल में हंसते हुए कहा। समर भी हंस दिया। हटो जाओ, ज़रा सी भी शर्म नहीं करते, बच्चे की तो शर्म करो, बेशर्म कहीं के, सिया ने उसके सीने पर हाथ मारते हुए कहा। वो आज भी उतनी ही शर्मिली थी। पता है समर, ये शुरू से ही ऐसी है, पहले कहती थी मम्मी पापा की शर्म करो, फिर बिक्की की शर्म करो, अब तुमसे भी शर्म करो। यार शादी की है, कोई भगा के थोड़े लाया हूँ जो शर्म करता रहूँ, राहुल बोला। आप लोग ऐसे ही रहना सारी उम्र, मुझे आपको ऐसे देखने की आदत हो गई है। रब ने ये जोड़ी बनाई है, वो बुरी नज़र से बचा के रखें। ओके मम्मा, अब मैं चलता हूँ, अब ध्यान रखना, दवाई समय पर लेना, मैं वीडियो कॉल करूँगा, कहकर उसने सिया के गाल पर किस किया और बाय कहकर गाड़ी में बैठ गया। मैंने राज को फ़ोन कर दिया है, वो प्रीत को लेकर आता ही होगा।
ठीक है, अंदर जाकर उनका वेट कर लो, मैं इसे एयरपोर्ट छोड़कर आया, कहकर राहुल ने उसके माथे पर किस की जैसे वो अक्सर घर से जाते वक्त करता था। फिर ड्राइवर वाली सीट पर बैठ गया। राहुल आज भी तेज गाड़ी चलाने का आदी था। वो समर से बातें करते हुए कार चला रहा था कि अचानक एक लड़की साइड की एक गली से कार के आगे आकर गिर गई। राहुल ने एकदम से ब्रेक लगा दी। वो दोनों कार से उतर कर आए। आसपास के लोग भी इकट्ठे होने लगे। ठीक है बेटी, चोट तो नहीं लगी? राहुल ने उसे उठाते हुए पूछा। वो खड़ी हुई तो उसे पता लगा कि उसके पैर में मोच आ गई है। वो अंकल जी, ठोकर लगने से मेरा सैंडल टूट गया, उस वजह से गिर गई। असल में गलती मेरी ही है, मुझे काम पर जाने की जल्दी थी। उसने राहुल को ऊपर से नीचे तक देखा। वाइट कमीज पर नीले कोट पैंट पहने वो फिल्म से निकला हीरो लग रहा था, या कहें कि हीरो को भी मात कर रहा था। उसके साथ समर भी उसी की कॉपी लग रहा था। देखने से ही बाप बेटे लग रहे थे। वो अपनी ख्यालों में ही खोई हुई थी कि अचानक राहुल उसके पैरों में बैठा और मोच वाले पैरों को पकड़ करके घुमा दिया। आह! उसने एक आह के साथ नीचे देखा। बेटा, आप चल कर देखो, राहुल ने कहा। वो चली तो देखा कि सारा दर्द गायब हो गया। उसका पैर अब ठीक है। थैंक यू अंकल जी, मेरा पैर एकदम ठीक हो गया, वो बोली। बेटा, हमें अभी जल्दी है, तुम्हारा नाम क्या है? राहुल बोला। जी, मेरा नाम अंतरा है। जी, मुझे भी जल्दी है, अंतरा बोली। तुम अपना फ़ोन नंबर दे दो, अगर बाद में कोई दिक्कत हुई तो हम बात कर लेंगे। फ़िलहाल ये रख लो और अपना ट्रीटमेंट करा लेना। अगर हमें एयरपोर्ट ना जाना होता तो हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाते, राहुल ने उसे पैसे देते हुए कहा। नहीं अंकल जी, मैं पैसे नहीं ले सकती, आपकी कोई गलती भी नहीं है और मेरे चोट भी नहीं लगी है। मेरा मतलब मैं नर्स हूँ और मैं खुद ही दवा ले लूँगी। आपने इतना सोचा, उसके लिए थैंक यू। आप लोग जाइए, लेट ना होइए, अंतरा बोली। ले भी लो दीदी, बड़े पापा यूं ही हर एक को पैसे नहीं देते। आप अपनी सी लगी इसलिए दे रहे हैं। और अपना फ़ोन दो इधर। उसने फ़ोन लेकर उसमें अपना नंबर फिट कर दिया। फिर बेल मारकर अंतरा को नंबर अपने फ़ोन में फिट कर लिया। फिर राहुल का कार्ड उन्हें दे दिया। ये बड़े पापा का कार्ड है, इसमें सब कुछ है, कभी ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, कहकर वो बाय करके राहुल के साथ कार में बैठ गया। राहुल ने जाते जाते अंतरा के सिर पर हाथ रखा। अंतरा समर की बातें सुनकर ही जम सी गई थी। उसे पहली बार किसी ने इतने प्यार से दीदी कहा और इतना अपनापन उसे कभी नहीं मिला। जो भी मिलता उसका फ़ायदा उठाता, पर राहुल का उसके सर पर हाथ रखना उसके लिए भगवान को मिलने के बराबर था। वो बुत बनी उन्हें कार में बैठकर जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों से पानी बह निकला। अंगद का ड्राइवर जो उसे लेने आया था वो भी वहीं आ गया। उसने कार को जाते हुए देखा। उसे इतना पता था कि ये बहुत महंगी कार रोल्स रॉयस थी, जो यहाँ पर बहुत कम ही मिलती है। सिस्टर, ठीक हो आप? क्या हुआ? ड्राइवर बोला। कुछ नहीं, मेरी सैंडल टूट गई थी, चलो चलें, कहकर वो कार की तरफ चल दी। उसने कार में बैठने के बाद उसने समर का दिया कार्ड निकाल कर देखा। उसने नाम पढ़ा, राहुल ओबराय। राहुल ओबराय? क्या ये वो थे? हाँ, मैं भी सोचूं कि इतनी महंगी कार ऐसी सड़कों पर और किसकी हो सकती है। ड्राइवर बोला, ओह, तो ये हैं वो द ग्रेट राहुल ओबराय। वाह, सच में ग्रेट हैं, इतने अमीर होकर भी इतने डाउन टू अर्थ हैं। तो जो उसके साथ था उनका बेटा विक्रम ओबराय होगा। क्या बात है, मैंने इन्हें देख लिया। अब मैं कह सकती हूँ कि मैंने राहुल ओबराय को देखा, अंतरा बोली। हाँ सिस्टर, कहते हैं कि जब ये जवान थे तो कितनी ही लड़कियां सिर्फ इन्हें देखने दिल्ली आती थी, बहुत ही हैंडसम थे। ड्राइवर बोला। थे क्या? ये तो अब भी हैंडसम है और विक्रम भी कुछ कम नहीं है। मैं तो इतनी हैरान हुई कि कुछ समझ ही नहीं पाई। उन्होंने मेरा पैर पकड़कर एकदम से मरोड़ा और मेरी मोच ठीक हो गई। कमाल है, इतना अमीर और फेमस आदमी ने मेरे पैर को बिना झिझक के पकड़ लिया और ठीक भी कर दिया, और जाते हुए मेरे सिर पर भी हाथ रखा। अंतरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो पागलों की तरह बोले जा रही थी। ड्राइवर भी हैरान था कि हमेशा चुप रहने वाली लड़की कितना बोल रही है। वो लोग घर आए तो वो आते ही अंगद को बताने लगी। पता है आज मुझे कौन मिला? आज मैं द ग्रेट राहुल ओबराय को मिली। उसने मेरे पैर की मोच निकाल दी। और पता है कि विक्रम ओबराय भी था उनके साथ। उसने मुझे अपना कार्ड भी दिया। ये देखो, सच में वो बहुत ही हैंडसम था। अंतरा भूल गई कि वो 22 साल की नहीं बल्कि 35 साल की बनी हुई है, लेकिन उसे ऐसा करते देख अंगद हैरान हो गया। मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम? अंगद ने पूछा।
हाँ, आपसे तो कितने ही हैंडसम थे दोनों। विक्रम ने मुझे दीदी बुलाया। वो कुछ ज़्यादा छोटा नहीं है क्या? अंतरा ने देखा ही नहीं कि कोई जल भून गया था। अंगद कैसे ये सुन सकता था? वो चिढ़कर बोला, छोटा कहाँ, वो मेरे पापा की उम्र का है। आपकी आंखें खराब हो गई है। और वो राहुल उसका पापा है। मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। वो राहुल बेशक पापा होगा, पर विक्रम आपसे काफ़ी छोटा लग रहा था। अंतरा बोली, तुमने किसी और को देखा होगा। विक्रम तो दिल्ली में है ही नहीं। अंगद बोला, नहीं, ये देखो, उसने कार्ड भी दिया और मेरा फ़ोन नंबर भी लिया और अपना भी दिया है। उसने फ़ोन निकाला तो देखा कि किसी ने व्हाट्सएप पर 20,000 रुपये डाले थे। उसने देखा ये राहुल का नंबर था। उसने पहली बार इस तरह किसी ने पैसे भेजे थे। उसने वो अंगद को दिखाए। पैसों के साथ मैसेज था, अपने लिए सैंडल ले लेना। उसे पहली बार किसी ने इस तरह उसके लिए कुछ खरीदने को पैसे दिए। उसने बचपन से लोगों के दिए कपड़े, और जब वो कमाने लगी तब उसने खुद के लिए नए कपड़े खरीदे। उसकी आंखें भर आई। अंगद को लगा कि वो उसकी बात की वजह से रो रही है, तो उसने उससे चुप कराने को कहा। अब इतनी भी रोने की क्या ज़रूरत है? उसने वो कार्ड दिया है, सो जाकर मिल लेना। अंतरा ने अपने आंखें पोंछते हुए कहा, मैं उस बात के कारण नहीं रो रही। उनके मैसेज को पढ़कर रो पड़ी थी। असल में जब से मैंने होश संभाला तब से अब तक कभी भी किसी ने मुझे कभी इस तरह से मेरी चीज़ के लिए पैसे नहीं दिया। जैसे इन्होंने कहा कि ये पैसे हैं, ले लो, अपने लिए सैंडल ले लेना। इस बात ने रुला दिया। इसमें ऐसा क्या है? मुझे कह देते, मैं आपको पैसे दे देता सैंडल लेने के लिए। अंगद बोला, आप इस बात को नहीं समझेंगे। जब से होश संभाला है, अनाथ आश्रम में लोगों के दिए पुराने कपड़े जूते ही पहने हैं। कभी किसी ने नए नहीं लेकर दिए। जब खुद कमाने लगी तब भी बुक्स ही खरीदी। कभी इन चीज़ों के लिए पैसे ही नहीं बचे। अंतरा बोली, सॉरी, मुझे आपकी स्टोरी पता नहीं थी। अच्छा, कोई नहीं, आपको राहुल से मिलना है, मैं ले चलूँगा। अच्छे हैं, पर मेरे से अच्छा नहीं हो सकते। अब उन्हीं को याद करना है। मुझे दवा नहीं देनी क्या? अंगद ने उसका ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए कहा। ओह हाँ, मैं ला कर देती हूँ, कहकर वो भाग कर गई और पानी ले आई और फिर उसे दवा दे दी। वो बोली, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। आपने कहा था कि जब डॉक्टर कह देंगे कि आप ठीक हैं तो मैं जा सकती हूँ। अंतरा बोली, क्यों, क्या तुम निखिल के हॉस्पिटल में लगना चाहती हो? अंगद बोला। अंगद की बात सुनकर अंतरा सन्न रह गई। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? वो सोचने लगी। कहानी सुनकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये प्यार हो ही गया का सीज़न 3 है। जैसे आप लोगों ने राहुल सिया की जोड़ी, विक्रम और जूही की जोड़ी को प्यार दिया, उम्मीद करती हूँ इस कहानी को भी आप लोग प्यार देंगे। आने वाले पार्ट में इस कहानी में जोड़ियां बनेंगी जो बेहद खूबसूरत जाएंगी। अंतरा का राहुल और समर से मिलना क्या इत्तेफाक है, या फिर राहुल की खोई हुई पोती माँ ही अंतरा ही है? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।